हेलो एवरीवन, कविता हिंदी एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन जो है सभी कोई ना कोई पेपर में ज़रूर आए हुए हैं, इसलिए आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। और मैं आप डेली आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ। आप इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए चुन के लेके आती हूँ, ताकि आपको अच्छे से जो है आपकी हेल्प हो सके। और हम क्वेश्चन को जो है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुक्त करो नारी को मानव, चिरवंदिनी नारी को। पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति बतानी है किसकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, पेपर में बार बार आती है ये पंक्ति। आपने इसको अच्छे से याद रखना है। मुक्त करो नारी को मानव, चिरवंदिनी नारी को। ये पंक्ति किसने लिखी है? सुमित्रानंदन पंत ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, महादेवी वर्मा ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो कौन से राइटर की जो है पंक्ति है वो पंक्ति बतानी है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुक्त करो नारी को मानव, चिरवंदिनी नारी को। ए होगा आंसर। सुमित्रानंदन पंत ने जो है पंक्ति लिखी है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ए राइट आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत ने जो है ये लाइनें लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, पेपर में बार बार आती है कि मुक्त करो नारी को मानव, चिरवंदिनी नारी को। ये पंक्ति जो है किसने लिखी है? तो सुमित्रानंदन पंत ने लिखी है। आप इसको अच्छे से याद करोगे, अच्छे से नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वरदे वीणा वादिनी वरदे। पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो ऐसे ही आपको पंक्ति दे दी जाती है और पूछी जाती है किस राइटर की है, किस राइटर ने ये पंक्ति लिखी है। तो आपने जरूर इन पंक्तियों को अच्छे से याद रखना है कि कौन सी राइटर की कौन सी पंक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वरदे वीणा वादिनी वरदे। ये पंक्ति जो है किसने लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति भी, एक पेपर में बार बार आती है सभी क्वेश्चन जो है। तो ये बी होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो है पंक्ति लिखी है, वरदे वीणा वादिनी वरदे। सभी जो है ये क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चुन के क्वेश्चन जो है आपके लिए लेके आई हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जयशंकर प्रसाद ने किस कृति को पहले ब्रज भाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया था? तो कौन सी वो रचना है जिसको सबसे पहले जयशंकर प्रसाद ने ब्रज भाषा में लिखा और फिर बाद में उसको खड़ी बोली में जो है उसको बदल दिया? तो वो प्रेम पथिक है, कानन कुसुम है, झरना है, या आंसू है? उस रचना का नाम बताना है। तो जयशंकर प्रसाद ने जो है पहले उसको ब्रजभाषा में लिखा और फिर बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया। तो उस रचना का नाम बताना है हमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, तो वो प्रेम पथिक। प्रेम पथिक है वो रचना, प्रेम पथिक रचना है वो जिसको जो है जयशंकर प्रसाद ने पहले ब्रजभाषा में लिखा था और फिर बाद में जो है खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया। उस रचना का नाम प्रेम पथिक है। ये आप अच्छे से याद रखोगे, अच्छे से इसको नोट करोगे। प्रेम पथिक है वो रचना। क्वेश्चन नंबर 3 का ए राइट आंसर है प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद की जो है प्रेम पथिक रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना। पंक्ति किसकी है? ये पंक्तियां बतानी है किसकी है। सुंदरा कुमारी चौहान, शिवानी, मीराबाई, या महादेवी वर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, बतानी है कौन सी रचना में जो है कौन सी जो है लेखक ने ये पंक्ति लिखी है। उस लेखक का नाम बताना है। तो कौन सी वो है कवित्री है? तो महादेवी वर्मा है वो। क्वेश्चन नंबर 4 का डी आंसर होगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने जो है ये लाइनें लिखी है, चिर सजग आंखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त बाना। तो ये लाइनें जो है महादेवी वर्मा की है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विचित्र मोती की सी तरलता। छायावाद को किसने कहा है? विचित्र मोती की सी तरलता। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, जयशंकर प्रसाद ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने,
स्मृतिरंजन पंत ने, महादेवी वर्मा ने। तो किसने कहा है छायावाद को ये विचित्र मोती किसी तरलता है? ये जो है किसने कहा, उस लेखक का नाम बताना है, कौन से लेखक ने कहा है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विचित्र मोती किसी तरलता, A, B, C या D। तो इनमें से वो राइटर, वो लेखक कौन से हैं जिन्होंने ये छायावाद को कहा है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। ए आंसर होगा हमारा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने जो है विचित्र मोती किसी तरलता छायावाद को कहा है। छायावाद के बारे में जो ये कहा है वो जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है। ये आप अच्छे से याद रखोगे, तो वो जयशंकर प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अस्ताचल रवि कविता किसकी है? अस्ताचल रवि कविता किसकी है? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अस्ताचल रवि ये कविता किसकी है? ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अस्ताचल रवि, A, B, C या D किसकी है ये? तो बी होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो है ये कविता लिखी है अस्ताचल रवि। किसकी है ये? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। क्वेश्चन नंबर 7 है, छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया है, किसका कथन है? ये कथन किसका है? किसने कहा है ये छायावाद के बारे में? रामचंद्र शुक्ल का है, जयशंकर प्रसाद का है, माखनलाल चतुर्वेदी का है या स्मृतिरंजन पंत का है? क्वेश्चन नंबर 7, छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, इसको आप अच्छे से याद रखोगे। ये किसने कहा है ये कथन? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, A, B, C या D। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया है, ये कथन जो है किसने कहा है, किस लेखक ने कहा है? तो डी होगा, स्मृतिरंजन पंत ने कहा है। स्मृतिरंजन पंत ने कहा है कि छायावाद काव्य न रहकर एक अलंकृत संगीत बन गया है, ये स्मृतिरंजन पंत जी ने कहा है। ये आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं स्मृतिरंजन पंत, मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या निराला? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, रविंद्र कविता कानन जो है ये किसने लिखा है? इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये रचना, रविंद्र कविता कानन। बताना है किस लेखक की है ये, A, B, C या D। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, तो डी आंसर होगा, निराला। निराला की है ये कविता, रविंद्र कविता कानन। रविंद्र कविता कानन जो है निराला जी की है, निराला जी की है। क्वेश्चन नंबर 8 का डी आंसर, निराला। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, किसका कथन है? महादेवी वर्मा का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या रामधारी सिंह दिनकर? किसका है ये कथन कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, पेपर में बार बार आता है ये कथन। ये किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, ये कथन जो है किसने कहा है? A, B, C या D? तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, पेपर में कई बार आता है ये क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपने इसको अच्छे से याद रखना है।
मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, तो बी होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है। आप इसको अच्छे से नोट करोगे। ये कथन जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है किसका है? स्मृतिरंजन पंत का है, नंद दुलारे वाजपेयी का, महादेवी वर्मा का, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, छायावाद का दर्शन सी होगा, महादेवी वर्मा जी ने कहा है। ये कथन जो है महादेवी वर्मा जी का है, ये आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, ओज औदत्य एवं विद्रोह का कवि किसे कहा जाता है? ओज औदत्य एवं विद्रोह, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओज औदत्य एवं विद्रोह, जयशंकर प्रसाद को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, स्मृतिरंजन पंत को, या महादेवी वर्मा को किसको कहा जाता है? ओज भी, औदत्य भी और विद्रोह का कवि। तीनों ही विशेषता दी गई है। वो कौन सा कवि है जिसको ओज, औदत्य और विद्रोह कहा है? क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, तो बी होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जो है ओज, औदत्य और विद्रोह का कवि कहा जाता है। ये अपने अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चीर हूं। पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति बतानी है किसकी है। सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवानी, मीराबाई या महादेवी वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चीर हूं। ये पंक्ति जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पंक्ति पेपर में आती है। ये आपने इसको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 तो डी होगा, महादेवी वर्मा की है। ये पंक्ति जो है वो महादेवी वर्मा की है। डी आंसर होगा, महादेवी वर्मा की है। क्वेश्चन नंबर 13, महादेवी वर्मा को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला महादेवी वर्मा जी को, ये बताना है। निहार, संदेह गीत, दीपशिखा, यामा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, महादेवी वर्मा जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जिस रचना मिला है उस रचना का नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी आंसर होगा यामा। यामा पर उनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये आप अच्छे से याद रखोगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यामा पर जो है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 13, और ये सन भी याद रखोगे, 1982 ईस्वी में मिला था। ये भी आप नोट करोगे, 1982 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 14, वियोगी होगा पहला कवि, हाथ से उपजा होगा गान। पंक्ति किसकी है? मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है, पेपर में आती है जरूर। आपने इसको अच्छे से याद रखना है। योगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। स्मृतिरंजन पंत, नंद दुलारे वाजपेयी, महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो किसकी है ये पंक्ति? वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। ये पंक्ति जो है किसने लिखी है? और ये जरूर आती है पेपर में, आपने इसको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ए, बी, सी या डी। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो स्मृतिरंजन पंत, ये आंसर होगा। स्मृतिरंजन पंत की है ये पंक्तियाँ, स्मृतिरंजन पंत की। आपने अच्छे से इनको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्मृतिरंजन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? स्मृतिरंजन पंत को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? चिदंबरा, वीणा, पल्लव या गुंजन। तो बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, स्मृतिरंजन पंत को जो है
कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ए होगा चिदम्बरा। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है ए राइट आंसर है। चिदम्बरा पर जो है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये आप अच्छे से याद रखोगे। महादेवी वर्मा को यामा पर मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार और स्मृतिरंजन पंत को चिदम्बरा पे मिला है, यह आप दोनों अच्छे से याद रखोगे। अगर आपको वीडियो